हाय फ्रेंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको शोल्डर एमआरआई का प्लानिंग दिखा रहा हूँ। शोल्डर एमआरआई की प्लानिंग के लिए पहले शोल्डर लोकलाइज़र को आपको एक्वायर करना है। शोल्डर लोकलाइज़र एक्वायर करने के लिए शोल्डर जॉइंट्स आपका एकदम करेक्ट होना चाहिए, जिस तरह से आप शोल्डर की जिसके ऊपर प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये मेरे अभी तीनों लोकलाइज़र एक्वायर हो चुके हैं। तो इसको मैं एक्वायर करने के बाद मेरे को क्या करना है, एक्सियल पीडी फैट सेट। तो जॉइंट जब हम करते हैं तो मस्कुलोस्केलेटल जो भी स्टडी होती है उसमें हमारा जो पीडी फैट सेट सीक्वेंस है वो मस्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो इस पे क्या करना है आपको, प्लानिंग में आपको दिखा रहा हूँ। प्लानिंग क्या करना है, सुपीरियर जो आपका एसी जॉइंट्स है, एसी जॉइंट्स को कवर करके आपका प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस तक कवर करना है ऐसे। तो मैक्सिमम इसमें आप 20 स्लाइस ले सकते हैं और मिनिमम आपको इसमें 18 स्लाइस लेने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 20 स्लाइस में ले सकते हैं एक्सियल मोड में। तो आप ऐसे प्लानिंग करोगे और एक्सियल के ऊपर आप बॉक्स बन के आएगा तो एक्सियल को आप बिल्कुल एकदम स्लाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्नल और सैज दोनों पे आपको प्लानिंग करना है, तो आपको ऐसे प्लान करना है। और FOV या 14-15 स्टैंडर्ड हम रखते हैं, 14 to 18 FOV हम उसको शोल्डर जॉइंट्स में रखते हैं, 14 से 18। और स्लाइस थिकनेस 3.5 से 1 mm के बीच में हम रख सकते हैं। स्लाइस थिकनेस हम 3 to 4 mm के बीच में रखते हैं और स्पेसिंग 0.5 से 1 mm के बीच में हम स्पेसिंग रखते हैं शोल्डर जॉइंट के केस में। ठीक है, तो ये PD आप स्लाइड करके देखो, आपका जॉइंट्स की कोई फाइंडिंग है, मिस नहीं होनी चाहिए। तो स्लाइसिस भी आप एरिया ऑफ अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप स्लाइस को भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये शोल्डर का करेक्ट प्लानिंग है और इसमें आपको लोकलाइज TZ शिम ऑन करनी है। मीन्स की बायलेटरल जो शोल्डर जॉइंट है जहाँ पे लोकलाइज़र है वहीं का आपका ये शिमिंग लेगा, लोकलाइज़र TZ जहाँ पे लोकलाइज़र लिया है आपने। तो प्लानिंग करेक्ट होने के बाद नंबर ऑफ एक्साइटेशन को थोड़ा सा इसमें इंक्रीज़ कर दो और इको ट्रेन लेंथ स्टैंडर्ड हम PD में रख सकते हैं 11 मतलब 8 to 15 14 तक हम स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है, इको ट्रेन लेंथ। तो यहाँ पे क्या करना है, PD में TR शॉर्ट लॉन्ग होता है और TE शॉर्ट होता है। PD सीक्वेंस हाइब्रिड होता है, यानी कि दोनों का मिक्स होता है, T2 का भी और T1 का भी। TR लॉन्ग TE शॉर्ट। जब प्लानिंग करेक्ट हो जाएगी उसके बाद प्लानिंग को आपको क्या करना है, सेव कर देना है। तो ये मेरी एक्सियल T2 की प्लानिंग सेव हो गई है, एक्सियल PD की प्लानिंग मेरी सेव हो गई है। एक्सियल PD फैट सेट सीक्वेंस एक्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सियल PD सीक्वेंस के बाद आपको एक्सियल में T2 या T1 ले सकते हैं। वैसे जॉइंट्स है, जॉइंट में मोस्टली हम T1 सीक्वेंस लेते हैं, तो हम यहाँ पे एक्वायर करते हैं एक्सियल T1। तो कई जगह नीड होती है T2 की भी, तो आप T2 भी एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप पोस्टीरियरली क्या करेंगे, पोस्टीरियरली लेफ़्ट की तरफ मीन्स आप ऐसे सैचुरेशन बैंड लगा सकते हैं, राइट की तरफ सॉरी ऐसे। इसमें आप सैचुरेशन बैंड लगाओ ताकि यहाँ से आर्टिफैक्ट, आपका लंग्स का जो आर्टिफैक्ट है वो ना आए। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे सैचुरेशन बैंड लगा दो और देन फिर आप प्लानिंग को शिम के साथ सेव कर दो। आपको कुछ नहीं करना है, एक्सियल से एक्सियल आपको कॉपी करना है। सेम एक्सियल PD फैट सेट से आपको एक्सियल कॉपी करना है आपको। जैसे ही आपके पास एक्सियल PD फैट सेट सीक्वेंस आ जाएगा ना, उसके बाद एक्सियल के ऊपर एक्सियल PD सीक्वेंस के आप ऊपर प्लानिंग करोगे कॉर्नल और सजाइटल सेक्शन की। ठीक है, उसके ऊपर आप प्लानिंग करेंगे कॉर्नल और सजाइटल सेक्शन की प्लानिंग। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखो, तभी आपको इसकी प्लानिंग समझ आएगी और इसके पैरामीटर समझ आएंगे। तो मोस्टली पैरामीटर्स में क्या होता है, PD सीक्वेंस, हमारे PD सीक्वेंस में दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक टाइम टू रेपिटेशन और टाइम टू इको। ठीक है, और उसके बाद ETL लेंथ भी हम 8 to 14 तक इसमें स्टैंडर्ड मानते हैं। 11, 12, 13 तक आप 14 तक जा सकते हैं। तो प्रोटॉन डेंसिटी जो होता है हाइब्रिड होता है, क्योंकि उसमें हमें क्या करना है, TR लॉन्ग रखने से T2 वेटेड की प्रॉपर्टी करेगा और TE शॉर्ट रखने से ये T1 वेटेड की प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। इसको हाइब्रिड सीक्वेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो जॉइंट में इसलिए लेते हैं क्योंकि जॉइंट्स में हमें एडिमा देखना होता है, जो भी हमारा टेंडन्स होता है, लिगामेंट्स होते हैं, उसमें कोई एडिमा होता है, टीयर्स होता है, वो इसमें अच्छे से विजुअलाइज होता है। इसलिए हम PD सीक्वेंस हमारा मस्ट होता है जॉइंट्स के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देखो, जैसे ही आप PD फैट सेट सीक्वेंस एक्वायर करने के बाद PD फैट सेट आने के बाद आप इसके ऊपर कॉर्नल PD फैट सेट की प्लानिंग करोगे। तो इसमें ध्यान से देखिएगा आप।
ठीक है, प्रोटोकॉल्स में कुछ नहीं है। प्रोटोकॉल्स आप अपने अकॉर्डिंग इसमें एक्वायर करेंगे। तो मोस्टली क्या करना है आपको, पीडी सीक्वेंस तीनों प्लेन में लेना है, एक्सियल पीडी फैट सेट, एक्सियल में भी, कॉर्नल में भी और सजाइटल में भी। उसके बाद आपका T1 मस्कुलर जॉइंट्स के लिए थोड़ा मस्ट रहता है, तो T1 सीक्वेंस भी आप एक्वायर करेंगे, तो वो आप किसी भी प्लेन में एक्वायर करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक्वायर करता हूँ, एक्सियल में T1 लेता हूँ और पीडी फैट सेट लेता हूँ। अब देखिए मेरा सीक्वेंस है, पीडी फैट सेट आ गया है। तो आपको क्या करना है, जब आप कॉर्नल्स की प्लानिंग करेंगे, सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे आपको कॉर्नल पीडी फैट सेट सीक्वेंस पुट करना है। ये देखो नीचे, ये कॉर्नल, ये मेरा एक्सियल पीडी फैट सेट पुट करना है। एक्सियल पीडी फैट सेट सीक्वेंस आने के बाद आपको क्या करना है, इसको हटा देना है और इसमें स्लाइसेस आप ऐसे पहले डाल दीजिए। इसमें भी मोस्टली हम स्टैंडर्ड 18-20 जो हमारा स्लाइसेस है वो इसमें कवरेज होता है कॉर्नल के ऊपर। ठीक है, ये देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे आप पहले सीधा रखिए इसको। सीधा रखने से आपका जो बॉक्स है वो कॉर्नल के ऊपर आ जाएगा ऐसे अच्छे से। जब भी आप प्लान करोगे 14 FOV में स्टैंडर्ड रखेंगे, नंबर ऑफ़ फेज़ को रिड्यूस करके इसमें आप 20 रख सकते हैं, 20 तक जा सकते हैं। और उसके बाद इसकी प्लानिंग आप डेफिनेटली यहाँ से स्लाइस को रिड्यूस करेंगे और इसके बाद प्लानिंग आप ऐसे करिए। पहले ऐसे करने के बाद प्लानिंग जो है आपका जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है उसके पैरेलल प्लान करेंगे। तो ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस है, उसके ऊपर वाला मसल सुप्रास्पाइनेटस है और आपको इसमें जॉइंट्स कैविटी को देखना होता है और इसको आप क्या करो, इसके पैरेलल करना है। ये देखो सुप्रास्पाइनेटस मसल के इसको पैरेलल करना है और इसको थोड़ा सा सेंटर कीजिए ऐसे। ठीक है, सुप्रास्पाइनेटस मसल के पैरेलल करोगे ना तो आपका कॉर्नल में पूरा कवरेज आ जाएगा, कॉर्नल में टेंडन्स लिगामेंट पूरा कवरेज आ जाएगा। तो स्लाइसिस को थोड़ा डिक्रीज़ करो, 18 स्लाइसिस में ले रहा हूँ इसमें। ये देखो, और जॉइंट जो होता है हमारा लैब्रम होता है, जॉइंट्स और ग्लिनोइड कैविटीज़ होती है, उसके पैरेलल भी आप ऐसे इसको प्लान करेंगे। पूरा आपका जो हेड ऑफ ह्यूमरस दिख रहा है ना, ये पूरा कवर होना चाहिए। इसमें जो जॉइंट की इंसर्शन और ओरिजिन्स होती है लिगामेंट और टेंडन्स की, वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ देखो थोड़ा सा फ्यूज़न है, इसको आपको प्रॉपर कवर करना है ऐसे। तो ये आपका करेक्ट प्लानिंग है। इसके बाद इसमें आप राइट की तरफ सैचुरेशन बैंड लगा दो, सॉरी ऐसे इसमें आप सैचुरेशन बैंड पुट कर दो ताकि आर्टिफैक्ट आपका लंग्स का आर्टिफैक्ट इसके ऊपर ना आए। ठीक है, ये कॉर्नल पीडी सीक्वेंस का प्लानिंग है, कॉर्नल पीडी फैट सेट का प्लानिंग है। प्लानिंग के बाद इसमें नंबर ऑफ़ एक्साइटेशंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें और इको ट्रेन लाइन 12 में रख रहा हूँ और टाइम टू रेपिटेशंस और इको मेरा ठीक है। और इसको आप शिम वॉल्यूम को प्लानिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट कीजिए ऐसे, करेक्ट है। उसके बाद इसको क्या करना है, आपको सेव कर देना है। ठीक है, उसके बाद इसको सेव करना है। पेशेंट को पूछना सोना क्या दिक्कत है, अंदर जा अंदर। ठीक है, तो ऐसे आप कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे। कॉर्नल की प्लानिंग के बाद आपको क्या करना है, कॉर्नल पीडी फैट सेट की प्लानिंग करने के बाद कॉर्नल T1 में यहाँ पे एक्वायर करता हूँ, T2 में, कॉर्नल में T2 और T1 दोनों एक्वायर करता हूँ। तो कॉर्नल की प्लानिंग करेक्ट होने के बाद इसमें आपको कॉर्नल से कॉर्नल पीडी फैट सेट से कॉर्नल की प्लानिंग कॉपी करनी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कॉर्नल से कॉर्नल की प्लानिंग आप इसमें कॉपी करोगे। देखिए ठीक है, कॉर्नल से कॉर्नल की कॉपी करेंगे और सीक्वेंस को सेव कर देंगे। सेम आप कॉर्नल T2 ले लो, कॉर्नल T2 से भी आप पीडी फैट सेट से इसको कॉपी कर दो, विद शिम वॉल्यूम विद सैचुरेशन बैंड सब कवर कर दो और आप इस प्लानिंग को भी सेव कर दो। ठीक है, ये T2 वेटेड सीक्वेंस आप कॉपी कर दिए हैं और उसके बाद जैसे ही आपके पास कॉर्नल आएगा और वैसे ही आप उसके ऊपर भी सैज और की प्लानिंग करेंगे। तो मेरे पास अभी एक्सेल आ गया है, तो एक्सेल के ऊपर मैंने अभी कॉर्नल की प्लानिंग करके दिखाया है आपको। कॉर्नल प्लानिंग करने के बाद इसमें आपको सैज पीडी प्लानिंग करेंगे। इसके बाद पेशेंट को पूछना अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो ऐसे हम प्लानिंग करेंगे। देखो एक्सियल सेक्शंस है ना, एक्सियल सेक्शन की जो सुप्रास्पाइनेटस मसल, ये स्पाइनस प्रोसेस है, ग्लिनोइड कैविटी है और हेड ऑफ ह्यूमरस है। इसके ऊपर इसके पैरेलल आप प्लानिंग करोगे तो कॉर्नल का प्लानिंग करेंगे और इसके परपेंडिकुलर प्लान करोगे तो सैज का प्लान करेंगे आप।
ठीक है, तो अभी मैं आपको सैज का भी प्लानिंग करके दिखाऊंगा इसमें। देखिए ध्यान से, प्लानिंग को मैं मैनुअल करके दिखा रहा हूँ आपको। मैनुअल करने से प्लानिंग आपकी ईजिली समझ आ जाएगी। पहले क्या करो, सेंटर ऑफ जॉइंट्स के सेंटर स्लाइस रखो और इसको आप राइट टू लेफ़्ट ऐसे आप इंक्रीज़ करो। ठीक है, ऐसे इंक्रीज़ करने थे। इस पर भी सैज में मोस्टली 18, 19, 20 मतलब 18 to 20 स्लाइस में पूरा हमारा सैज कवरेज हो जाता है। पहले स्लाइस को सीधा करो और सैज के ऊपर ना आपका बॉक्स बन के आएगा। अभी मेरा जब प्लान करेक्ट हो जाएगा तो सैज के ऊपर मोस्टली बॉक्स बन के आएगा, तो इसका मतलब हम सजाइटल का प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आप प्लानिंग करेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो इमेज की ओरिएंटेशन है वो आपकी एकदम करेक्ट हो जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरा क्या है, कॉर्नल सीक्वेंसेस आ गया है। कॉर्नल सीक्वेंसेस आ गया है। हाँ जी सर बताइए। हाथ में दर्द हो रहा है, थोड़ा बाहर कर दो। ऐसे ही जांच खराब हो जाएगी, फिर आपकी टाइम लगेगा ज़्यादा। बस 5-7 मिनट लगना है और ठीक है जी, हिलो ना, बस मूवमेंट ना कीजिए, टाइम बढ़ जाएगा फिर। हाँ, ऐसे हम सजाइटल सेक्शन का प्लान करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉर्नल सीक्वेंस को डालो, यहाँ पे कॉर्नल सीक्वेंस पुट करो। ठीक है, और इसके ऊपर फिर आपकी मसल्स के जो सुप्रास्पाइनल मसल है ना, उसके परपेंडिकुलर प्लान करना है। और यहाँ पे जॉइंट स्पेस को देख के जो भी आपका ग्लिनोइड्स कैविटी है ना, ग्लिनोइड स्पेस है, लैब्रम है, उसके परपेंडिकुलर आपको ऐसे प्लान करना है। उसके ऊपर पैरेलल आपका स्लाइसेस आना चाहिए ऐसे। ये देखो ध्यान से, प्लानिंग ऐसे आएगा तो डेफिनेटली आपकी ये प्लानिंग एकदम करेक्ट हो जाएगी सैज के ऊपर। और सैज में भी थोड़ा सा, कॉर्नल में भी आपको थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करना है जॉइंट स्पेस को देके। ऐसे करोगे तो डेफिनेटली आपकी प्लानिंग एकदम करेक्ट हो जाएगी, कोई इश्यूज़ नहीं है। और एफओवी मोस्टली इसमें 15 तक स्टैंडर्ड 14 to 18 तक रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 15 एफओवी पे सैज सेक्शन ले रहा हूँ। स्लाइस थिकनेस सेम 3.5 से 1.6 तक, मतलब 1.5 से ऊपर 1 mm के बीच में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम प्लानिंग करेंगे इसका। और उसके ऊपर आप प्लानिंग के थ्रू आप शिम को भी एडजस्टमेंट करेंगे। ऐसे शिम को भी एडजस्टमेंट आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, शिम को भी इसके एडजस्टमेंट करेंगे 10 मिनट। उसके बाद नहीं आएगा। ठीक है, सैज का पीडी फैट सेट का ऐसे आप प्लान करेंगे। जब भी आपका सैज करेक्ट हो जाएगा तो सैज पीडी के ऊपर आप सैज T1 को कॉपी कर सकते हैं। पीडी सीक्वेंस इज मस्ट है जॉइंट स्पेस में, तो पीडी सीक्वेंस को आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करके लगा सकते हैं। ये T1 का प्लान करोगे तो T1 की प्लानिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको कॉपी करके, मतलब मेन चीज़ आपको क्या रखना है, जो हमारा एक्सेल प्लान होगा एसी जॉइंट से प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ह्यूमरस तक कवर करना है। कॉर्नल पे सुप्रास्पाइनेटस मसल के परपेंडिकुलर प्लान करना है। और सैज में उसके पैरेलल प्लान करना है, सुप्रास्पाइनेटस जॉइंट्स के पैरेलल प्लान करना है। बस ये चीज़ मस्ट है इसमें। ये चीज़ मस्ट होने से डेफिनेटली आपकी प्लानिंग एकदम करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शोल्डर की प्लानिंग ऐसे करेंगे। तो 1 by 1 आप मेरी वीडियो को थोड़ा देखिए, जो भी इसमें आपको चीज़ें समझ आ रही तो मे भी आपको काफ़ी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो ऐसे ही मैं वीडियो अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।